दरो दीवारों पे लिखी है अनगिनत। अगर भाईजान भागी हुई भाभी लाए तो हम उसका जीना हराम कर देंगी। सबके अपने अपने ख्वाब, मेरा इश्क लामुहाल कर दिया। कहानी तो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अपना दिल तेरे नाम कर दिया। 10 लाख मेरे अकाउंट में भेज दिए। एक झूठी कहानी 22 जुलाई से मंगल शब 8 बजे। वो यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए आती है। नहीं खाला अम्मी, वो आपकी मदद करने, आपका हाथ बटाने नहीं आती है। वो इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है ताकि मुझे हटाकर खुद यहाँ बस सके। तो इसमें बुराई क्या है? तुम भी तो नहीं चाहती थी ना कि तुम यहाँ पर रहो। आज अगर तुम इस घर में हो ना तो अरसल की जिद की वजह से हो, क्योंकि तुमने भी नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी अरसल से हो जाए। अजाब बन गई हो तुम हमारे लिए। काश कि जब तुम पैदा हुई थी गला दबा देता मैं। अरे अब दबा दीजिए, कर लीजिए पूरा अरमान। बेटी तो हूँ नहीं मैं आपकी। चुप रहो, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम? हाँ, मरने मारने की बातें करते रहते हर वक्त मुझे। सब ज़ैनी की वजह से खटकती हूँ आप लोगों को उसकी वजह से। ले जाओ इसे यहाँ से, इससे पहले कि मुझसे कुछ गलत हो जाए। ले जाओ इसे यहाँ से। मंजली, बुलाया मैंने तुम्हारे अब्बा और भाई को। करती हूँ तुम्हारा इंतजाम। पहला जो भी शख्स मिला, चाहे वो जैसा भी हो, उसके साथ तुम्हें रुखसत करती हूँ मैं। कलेजा पक्का के रख दिया तुमने मेरा। अगर आपने कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की ना तो अंजाम आप खुद भुगतेंगी। अरे इन वक्त पे शादी से इनकार कर दूंगी। एक बार आप लोगों की बात मान ली थी मैंने, मान ली थी ना। देखिए अंजाम, उससे भी बदतर अंजाम देखना ना तो बुला ले। अरे बुलाए ना लोगों को। मैं करूंगी बात, खुद करूंगी बात। ऐसा तमाशा लगाऊंगी, ऐसा तमाशा लगाऊंगी, सब देखिए, देख लीजिएगा। बड़ी जल्दी आ गई है। तनी हर वक्त किस मूड में रहती है। अच्छा, अपनी घर की दीवारें हिलती हुई महसूस हो रही है। अम्मा, अम्मा क्या हो रहा है आपको? दिल डूब रहा है। अम्मा, 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 मैं नाज, अम्मा को क्या हुआ है? मैं नाज, जल्दी आओ। अम्मा उठी। अम्मा, सवेस देखे। तुम पानी लेके आओ शाला। अम्मा, 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 मैंने उससे बात करी। अम्मा, शैला, पानी लेके आओ। अम्मा, अम्मा उठने की कोशिश करी। चलो। और मुंह लगाए उसे। मैंने आपको कहा था उसे घर में मत घुसाए, उसकी नीयत ठीक नहीं अम्मी। अरसल, मुझे क्या मालूम था कि वो बात उस लड़की के दिल से अभी तक नहीं निकली है। मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम्हारी वजह से उसने फजल से तलाक ले ली। मुझे बीच में मत लाएं अम्मी। मैं ये इल्जाम नहीं उठाऊंगा। मैंने कभी उसकी हौसला अफजाई नहीं की, और मुझे तो यकीन नहीं आता कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, किसी उम्मीद के बगैर अपना घर बर्बाद कर ले। अच्छा भाई, वो शाम में ज़ैनी आएगी ना, तुम उसके साथ जाओ उसके घर वालों को और उनसे कहो कि समझाएं उसे। आपको क्या लगता है उसके घर वाले उसे समझाते नहीं अम्मी? वो किसी की सुनती कब है? सही कह रहे हो भाई, बड़ी अजीब लड़की है। खैर, मुझे ऑफिस जाना है, पहले मैं लेट हो गया। इस बेहुदा लड़की की वजह से मेरा इतना वक्त बर्बाद हुआ। हाँ भाई, तुम जाओ, जाके समझाओ ज़ैनी को। वो तो घर पर होती नहीं है, इसीलिए उसे मौका मिल जाता है। खुदा हाफिज। शावेज भाई, अम्मा को हॉस्पिटल लेकर चले क्या? नहीं, मैंने उनको अभी के लिए जुबान के नीचे रखने वाली गोली देती है। उनका ब्लड प्रेशर भी स्टेबलाइज हो गया, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ब्लड प्रेशर की असल वजह जो है उनके सर पे आके बैठ गई है। यार चलो चुप करो यार, ये को वक्त फजूल बातें करने का। अरे वाह, कैसे चुप हो जाऊं? आप लोगों को तो परवाह है नहीं।
मैं थी उधर, मैंने संभाला अम्मा को, आप लोग थोड़ी थे वहाँ। क्या क्या हुआ है साबरा को, कैसी है अब? अब्बा वो ठीक है, प्लीज परेशान मत हो। और कहाँ है वो जिसने अपनी माँ को इस हाल में पहुंचाया है? हाँ, और पूछने भी नहीं आई। अब्बा आप रिलैक्स करें, बिल्कुल दिमाग खराब हो गया उसका, हमें आराम से समझाना पड़ेगा उसको। ठीक करता हूँ मैं उसे, आज बहुत छूट दे दी, वो आराम से समझने वाली नहीं है बेटा। अब्बा प्लीज आराम से बात करें। वो जो अब करने वाली है, मुझे डर है कि सारा जमाना देखेगा। असल कुछ हुआ है क्या? प्रेजेंटेशन के टाइम से देख रही हूँ इतने गैर हाजिर हो तुम। तुम्हारी बहन ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब क्या किया उसने? जब मैं फाइल लेने घर गया था तो वहां आ गई तैयार होकर। अच्छा, तुमसे क्या कहा उसने? यही कि तुम्हें छोड़कर उसे अपना, पता नहीं उसके दिमाग के कोई कीड़ा क्यों नहीं मर रहा। क्या कोई स्प्रे इजाद नहीं हुआ दिमाग के कीड़ों के लिए? तुम हंस रही हो यार, मेरा दिल करता है मैं उसका गला दबा दूं। मैं अब्बा से बात करूंगी और नाना से भी कहूंगी कि आके इसे समझाए। मैं कहूँ उसे इतने जूते लगाएं कि उसका दिमाग काबू में है। तुम्हारी जबान को क्या हो गया आज? क्या मतलब, सारी जिंदगी पाकिस्तान रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे इश्क में 3 साल बाहर गुजारे। बस करो, रहने दो मेरा इश्क। क्यों, तुम्हें अभी भी शक है मेरे इश्क पर? मर्द की सोचना कभी भी बदल सकती है। बहुत नाशुक्रिया हो तुम। खैर, काम खत्म हो गया तो चले। मैं तो अपना काम खत्म करके ही आई थी तुम्हारे पास। चलो चलते हैं। अब तुम मेरे सामने खुलकर बताओ, क्या इरादे हैं तुम्हारे? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी आप लोगों के कहने पर। फजल से शादी की थी ना, देखिए अंजाम। तो जरा ये भी बता दो कि फिर हम किससे करें तुम्हारी शादी? अरसल से। बदबख्त वो बहनोई है तुम्हारा। बहनोई अभी है, लेकिन जब ये ज़ैनी को छोड़ देगा तब तो बहनोई नहीं होगा, फिर तो कोई मसला नहीं है। नाज देखो, एक साथ हम दोनों निकाह के एक पाक बंधन में बंधे हैं। हमें अलग करना आसान ही नहीं, नामुमकिन है। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? एक दिन आएगा, सब देखेंगे। जो हाथ तुम दोनों ने पकड़ा हुआ है ना, ये हाथ अलग अलग होंगे, देख लेना। अल्लाह ना करे। अरसल तुम जाओ ज़ैनी को लेके, मैं समझाता हूँ इसे। निशा खान, मुझे आज इसके दिमाग का ना ये खन्नास निकाल लेने दे। मैं नाज, तुम हमेशा से ना अपनी ये घटिया सोच हमारे सामने दोहराती रही, लेकिन एक दिन तुम एतराफ़ करोगी कि तुम गलत थी और हम सबके सामने शर्मिंदा भी होगी। ज़ैनी से शादी से पहले भी तुम मेरा इंतखाब नहीं थी और ना इसके बाद कभी हो सकती हो। ये बात तुम समझ लो एक बार। और घिन आती है मुझे यार तुम्हारी ये सोच से और तुमसे भी। चलो ज़ैनी। छोड़ो ज़ैनी का हाथ, नहीं जाने दूंगी तुम्हें। तुम्हें उसको छोड़कर मुझे अपनाना ही होगा, अपनाना ही होगा मुझे। छोड़ो, जाने नहीं दूंगी, नहीं जाने दूंगी इनको। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? सैनी बाजी आप जाएं प्लीज। छोड़ो मुझे। ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ मेरे सामने से। शक्ल नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी।
सैनी तुम क्यों परेशान हो रही हो अपनी शाही बहन की वजह से? ऐसा ना कोई पागल तो हो जाए। देखो सैनी, कोई ना कोई सजा तो उसे मिलेगी। जो लोग रिश्तों का तकद्दुस पामाल करते हैं ना, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त होती है उनके लिए। सैनी, तुम क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो खामखा उस जाहिल लड़की की वजह से? क्या तुम वही चाहती हो जो वो चाहती हो? देखो मेरी मासूम बेबी, वो लाख चाहे, लाख कोशिश कर ले, तुम्हारा ये जो शौहर है तुम्हारे अलावा किसी और का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। देख, ये स्माइल है, इसकी वजह से देखो मौसम कितना बेहतर हो गया, धूप में बारिश हो गई। कैसे कर लेते हो तुम इतनी सीरियस सिचुएशन में ऐसी बात? मैं तो ये बातें हर वक्त करना चाहता हूँ, तुम ही करने नहीं देती। अच्छा, कहीं आउटिंग पे चल। घर जाना है, बहुत काम बाकी है मेरे। मैं सायरा से कह दूंगा वो काम संभाल ले। कभी कभी इंसान को अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। स्माइल। देखा, फिर मौसम अच्छा हो गया तुम्हारी स्माइल की वजह से। आज तो मंजली आप ही ने बेशर्मी की इंतहा कर दी, अब्बा का लिहाज भी नहीं किया। वैसे आपको पता है शावेज भाई, अच्छा हुआ आज नाना नहीं थे, वरना वो क्या सोचते। तो नाना के मंजली की असलियत नहीं जानते? वैसे आपको पता है, नाना का ज़हनी बाजी को ज़्यादा अहमियत देना भी उनको बुरा लगता है, तभी तो वो नाना के साथ इतनी बदलिहाज हो जाती है। अब कुछ सोचा है इस मसले का क्या करना है हमें? मंजली की दूसरी शादी हो सकती है। वाह शावेज भाई वाह, दूसरी शादी? पहली शादी का कुछ फ़ायदा हुआ? अच्छे भले आदमी की ज़िंदगी तबाह करती। आपको मैं बता रही हूँ, एक दिन क़यामत के रोज़ अब्बा का गिरेबान पकड़ कर फजल भाई उनसे सवाल पूछेंगे, अपनी पागल बेटे की शादी मुझसे करवा दी। हंस रहे हैं आप? वैसे हमारे बेचारे अब्बा का भी कोई कसूर नहीं है। हाँ ना, हमारी बहन ही ना समझ है। ये ना समझी नहीं, डटाई और बेशर्मी है उसकी, सीखती नहीं है यार। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बहन बचपन से ही बहुत ढीठ है। कभी कभी तो मुझे शैला की बात पर यकीन आने लगता है कि शायद मंजली नहीं वो साबुन का पानी फेंकती है वहां पे, फिर मेरी बेचारी शैला फिसल गई उस पर। शावेज भाई, मंजली आप ही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। वो आज के वाक़े के बाद तो मुझे लगता है इसकी जल्द से जल्द शादी करा देनी चाहिए, इससे पहले कि कोई बड़ा मसला खड़ा करते वो। शादी के लिए वो राजी होंगी तब ना। उसको राजी होना पड़ेगा सदीका, हम उसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते। सहनी बाजी का चेहरा देखा था आज आपने? एकदम साख्ता, सदमे में चली गई थी वो तो। फिर उसको सदमा क्यों हो रहा है? हारिस तो मोहब्बत करता है उससे, उसके लिए काफी होना चाहिए ये। एक तो हर रोज कोई नया मसला खड़ा कर देता है इस घर के अंदर। रोज नया मसला होता है। आजे मैम, आपका समुंदर आ गया। अरसल तो आपको पसंद नहीं, लेकिन एक बात जानता हूँ कि समुंदर बहुत पसंद है तुम्हें। ये किसने कहा आपसे? तुम्हारे रवैये से तो ऐसा ही लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, चलो ऐसा नहीं है तो फिर आओ चलते हैं। चलो। मंजी आपी, मंजी आपी, मंजी आपी, मंजी आपी उठे, क्या हुआ है आपको? कुछ बोले ना, उठे मंजली आपी, क्या हुआ है आपको? उठे। अरसल को बोला। बोले क्या अरसल, क्या हुआ है? जहर खा लिया। जहर खा लिया। जहर कहाँ से आया आपके पास? क्या बोलिए मंजली आपी, उठे। अरसल को बुलाओ। अम्मा,
मंजली आप ही को कुछ हो गया, जल्दी आए मंजली आप तो उनके बोले कुछ, क्या क्या कर लिया, जहर कहाँ से आया? अम्मा 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 शावीज भाई, मंजली आप ही को कुछ हो गया, जल्दी आए अम्मा अम्मा। जैनी, तुम्हें पता है कि जब हमारी शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं अक्सर यहाँ आया करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें समंदर बहुत पसंद है। इसलिए मैंने हमेशा ये प्लान बनाया था कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें यहीं लेकर आऊंगा। और तुम्हें ये यकीन कैसे था कि हमारी शादी हो जाएगी? जब इंसान को अपने ऊपर भरोसा होता है ना, तो उसे किसी और के यकीन की जरूरत नहीं पड़ती। आपको पता है कैसा होगा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? पता नहीं क्यों दिल ही नहीं भरता तुम्हें देखना। अरसल बस कर दो यार, शादी हो गई अब हमारी। चलो वही मजाक, मेरी मोहब्बत का एक दिन तो तुम्हें कदर होगी। सिद्दीका की कॉल उठाओ। हेलो अरसल भाई, मंजली आप ही ने जहर खा लिया है। जहर? हाँ, अम्मा अब्बा शावेज भाई उनको हॉस्पिटल लेकर गए। अच्छा, हम आ रहे हैं। क्या हुआ? मंजरी ने जहर खा लिया। जहर खा लिए? चलो। मेरी मछली को ठीक कर दीजिए। मछली क्यों किया ऐसा? कैसी लड़की है ये, कभी भी चैन से नहीं रहने दे सकती। अम्मा, अब कैसी तबीयत है मंजली की? दुआ करो, शावेज अंदर ही है, डॉक्टर के पास। हम देखने जा सकते हैं? नहीं जाने दे रहा। कुछ होगा तो नहीं ना मछली को? हाँ अम्मा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करें। अब बहुत बड़ा है अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत घबराहट हो रही है। साफ फिक्र ना करें, दुआ करें बस। वो भाई। शावेज बेटा, कैसी मछली? डॉक्टर ने क्या कहा? हाँ अम्मा अम्मा, मुझे भी बाहर जाने होगा है, उसका स्टमक वॉश कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी, बच जाएगी। आप बैठो प्लीज, बैठो। जाएगी? यस प्लीज, स्टमक? बैठो ना प्लीज। बात दुआ करें, बच जाएगी। आप बस दुआ करें कि वो बड़ा मसला ना खड़ा हो। हाँ भी, अल्लाह करे मछली आप ही को कुछ ना हो, वो जल्दी से ठीक होकर घर वापस आ जाए। जैसी भी है बहन है हमारी। तुम लोग ने ना उसकी हर गलत हरकत को बर्दाश्त कर करके उसे इस हाल पे पहुंचाया है। आपको पता तो है वो उनकी फितरत है। और वैसे भी नाना अम्मा अब्बा सब तो उन्हें झाड़ देते थे। अच्छा, मेरे बच्चे का कत्ल किया है उसने? किसी ने कुछ पूछा? कोई सजा दी? अभी तक वो बंदी दंदनाती फिरती है, इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद। भाभी, अगर मंजली आप ही ने ऐसा कुछ किया है ना, तो मैं माफी मांगती हूँ आपसे। तुम्हारे माफी मांगने से मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? भाभी, आप फिक्र नहीं करें, अल्लाह ताला आपको इस खुशी से दोबारा नवाजेगा इंशाल्लाह। तो वही
हम सब हैं आपके साथ। रोना बंद करें, ठीक हो जाएगा। बचपन से सबको तंग करती आ रही है, और उसकी ये हरकत कोई माफ नहीं करेगा। हमेशा से ही ना समझ है भाई ये लड़की। सैनी ये ना समझी। मुझे खुद बताओ, अम्मा अब्बा की कोई उम्र है कि वो हॉस्पिटल्स में ख्वार हो? मुझे तो खुद नहीं समझ आता मैं किन अल्फाजों में समझाऊं इस लड़की को। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। बस मेरी बेटी कैसी है? जी जी वो बिल्कुल ठीक है। अम्मा बिल्कुल ठीक है। ठीक है। मेरी मंजी ठीक है। जी डॉक्टर साहब, आपने बुलाया था? शुक्र है इमरजेंसी वाली ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ 2-4 कतरे ही इनके पेट में चले गए थे। आप लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और आपकी बहन भी। जी ठीक कह रहे हैं। वैसे ये चंद कतरे भी उनके पेट में कैसे चले गए? डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं मालूम, शायद गलती से चले गए हम। बी केयरफुल, नेक्स्ट टाइम आप लोग इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू। वेलकम। बेटा मंजली, ये क्या हरकत की तुमने? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ज्यादा क्या हो जाता अम्मा? मर जाती, आप लोगों की जान तो छूटती। कैसी बातें कर रही हो? बेटी हो तुम हमारी। बेकार बातें मत करो। तुम मर जाती तो हम लोगों से क्या कहते? क्यों मर गई तुम? यानी मेरे मरने से भी ज्यादा आपको इस बात की फिक्र है कि आप लोगों को क्या जवाब देंगे? वाह अंजलि, क्या लगता है तुम्हें कि तुम नादानियां करती फिरोगी और लोग तुम्हें माफ कर देंगे? अरे इसकी वजह से की है नादानी। इसने मजबूर कर दिया मुझे कि मैं जहर तक खा लूं। और आप लोगों को अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आराम करो तुम, चलो आओ आओ। आइंदा कभी भी ऐसी हरकत नहीं करना, सोचना भी नहीं। क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? सलाज वो कितनी हद से गुजर गई, आगे ना जाने क्या करेगी। वो कुछ नहीं करेगी, ड्रामा है बस। मेरा ये मतलब नहीं था, कहने का मतलब है कि वो सख्त दिल है, कुछ नहीं होगा उससे। और असल तुम उसको घर ले जाओ, बहुत थकी हुई लग रही है। और प्लीज घर जाकर किसी को असली बात नहीं बतानी तुमने। आपको ये कहने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ सब। भाई कल आप उसे दोबारा से डॉक्टर के पास ले जाइएगा प्लीज। दिखा देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम घर जाओ, रिलैक्स करो, तुम बहुत थकी वैसी लग रही हो। मेरी वजह से उसने सब कुछ कर दिया। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तो प्लीज ये पहाड़ा पढ़ना बंद करो, समझी तुम? अब चलो, खुदा हाफिज़ शाबाश। चलो शाबाश। चलो, इट्स ओके प्लीज, वो ठीक है, वो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ चले गए थे, इतनी देर हो गई? वो सैनी ने फोन करके बताया तो था, हम हॉस्पिटल में हैं। वो खालू अचानक से मंजली की तबीयत खराब हो गई थी तो उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा था। खैरियत?
हुआ क्या उसे? कुछ नहीं, कुछ गलत वलत खा लिया था तो उल्टियां कर रही थी, और कुछ नहीं। ओह, तो भाई ख्याल रखना चाहिए था ना। बेटा, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है? बस खालू थोड़ा थक गई हूँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें ज़ैनी? क्यों तुम अपनी सेहत के पीछे हाथ धो के पड़ गई हो? सुकून से घर में बैठो, आराम करो। खामोश रहो तुम। बच्चे अभी थके हुए आए हैं तो फौरन उनके पीछे पड़ गई। बेटा तुम लोग जाओ, आराम करो। जी चलो, खुदा हाफिज। वापस सदीका, कहाँ लेके जा रही हो ये? यकीन है मंजी आपी के लिए। उस ड्रामेबाज के नखरे उठाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। सब पता चल गया हमें। इसने सिर्फ 2 ही घूंट पिए थे उस बाथरूम के क्लीनर के, और वो भी पानी में लाकर उसके अंदर। ये सारी हरकत उसने हमें डराने के लिए की थी, ताकि हमें लगे जहर पी लिया इसने। चालाक है मंजी आपी। चालाक नहीं, अय्यार को अपनी बहन को। शावेज भाई, मुझे तो अब फिक्र हो रही है कहीं अरसल भाई उनके इस मरने के ढंग से मुतासिर ना हो जाए। तो हो जाएगा, और मैं बात कर लूंगा उससे, मसला नहीं है। ना करे वो मर ही जाए। सनी बाजी की जिंदगी हिसाब कर रखी है। लोग अपने सबसे बुरे दुश्मन को मरने की बद्दुआ नहीं देते। तुम्हारी बहन है ये। शावेज भाई, आज मैंने जिस तरह भाभी को अपने बच्चे के लिए रोते हुए देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया मंजली आपी पर। रो रही थी शाला? जाहिर है को अपने बच्चे की याद तो आती होगी ना। तुम बस दुआ करो उसके लिए। करती हूँ, रोज करती हूँ। और सुनो, यखनी ठंडी हो जाएगी, तुम चल दो। तो हो जाए। अरसल, अपसेट हो तुम? नहीं, तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा? जिस हिसाब से तुम बैठे हुए हो मुंह बना के, अपसेट ही लग रहे हो। सैनी, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि उसकी जज्बातियात क्या रंग लाएंगी। राज घर वाले उसे वक्त पे हॉस्पिटल ना पहुंचाते ना, कुछ भी हो सकता था। बहुत ही काबाकल लड़की है वैसे। आज मुझे मुकम्मल यकीन हो गया है कि वाकई वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? किसी का जान देने की कोशिश करना इस बात का सबूत नहीं होता कि वो किसी से बहुत शदीद मोहब्बत करता है। तो और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? देखो जैनी, खुदकुशी करना ना काम और कम हिम्मत लोगों का काम होता है। कुछ भी सोचे समझे बगैर कुछ भी कर जाना हमाकत है। और ये हिमाकत तो वो कब से कर रही है। तो मैं क्या करूँ यार? काश तुम मुझे नहीं उससे अपना लेते, तो आज वो इस हद तक ना गुजरती। तेरी ये बात मैं तुम्हें एक बार नहीं 1,00,000 बार बता चुका हूँ कि अगर तुम ना होती ना तो कोई और ना होती, और मंजली तो बिल्कुल भी ना होती यार। प्लीज। आई होप वो कमअकल लड़की भी ये बात समझ जाए। वो समझे ना समझे, प्लीज तुम ये समझ जाओ। मैं आखिरी बार कह रहा था। नाज, नाज तुम जाग रही हो?
क्या है? देखो प्लीज तैयार रहना, मैं दोपहर में जल्दी आऊंगा तुम्हें लेने और हम हॉस्पिटल जाएंगे। क्यों? हम तुम्हें जल्दी ले आए थे कल, तुम्हारी आज एंडोस्कोपी होगी। क्या होना है? मैं कोई स्कोपी वगैरह नहीं करवा रही, एंडोस्कोपी ये स्कोपी बहुत तकलीफ होती है भाई उसमें। मिनाज तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है ये। हमें किस तरह पता चलेगा कि तुमने कितना जहर पिया है, कितना निकल गया और कितना रह गया? अब ज्यादा डॉक्टर मत बनिए। बिल्कुल ठीक है मिदा, फिट फाट हूँ, क्या हुआ है मुझे, सही हूँ बिल्कुल। क्यों मंजरी आपी, आपने डिटर्जेंट नहीं पिया था क्या? पिया था ना यार, 2-3 कतरे ही तो पिए थे, वो भी पानी में मिला के। तो तुम सबको बेवकूफ बना रही थी। अब जबान नहीं पकड़े मेरी। तुम अभी के भी साथ चलो मेरे और सबके सामने इधर आपको इस बात का। छोड़े हाथ भाई, मेरा। भाई तुम चलो बात। छोड़े। मैं चलो साथ में। तमीज से ये देखे अपने लौटने को। अबे क्या है ये सब? अब्बा पूछे इसने जहर पीने का ड्रामा क्यों रचाया था? कौन सा ड्रामा? पूरा हॉस्पिटल होकर आई हूँ, कैसा ड्रामा? हाँ पता है, मेरी डॉक्टर से खुद बात हुई है। अब्बा इसने 2 कतरे पिए क्लीनर के और शोर मचा दिया सबके सामने। इसको पता था कि ये हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे और बच जाएगी ये। तौबा तौबा, इस खुदा के दुश्मन है मेरे ये। डॉक्टर के साथ भी गठजोड़ कर लिया होगा जाहिर है। मंजली, सच क्या है अपने मुंह से बताओ, झूठ नहीं सुनूंगा मैं, बताओ। वो जो